गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, आप देख रहे हैं ट्रेड विद मिस्टर ए, जहां मिलती है सबसे तेज और ऑथेंटिक मार्केट अपडेट पर डे सुबह 6:30 बजे। चलिए शुरू करते हैं। कल कमोडिटी मार्केट में बड़ी मूवमेंट देखने को मिली है। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर तीनों ही मेटल्स में शार्प करेक्शन चल रहा है। जो प्राइसेस कल तक रिकॉर्ड हाइज के आसपास से, आज वहीं से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। गोल्ड, जो सेफ हेवन माना जाता है, कल थोड़ा सा कूल डाउन होता हुआ दिखा है। सिल्वर, जिसमें रिसेंट रैली काफी एग्रेसिव थी, वहां पर हैवी सेलिंग प्रेशर आता हुआ नजर आ रहा है। और कॉपर, जो इकोनॉमिक हेल्थ का इंडिकेटर माना जाता है, वहां पर भी डबल डिजिट तक करेक्शन देखने को मिल रहा है। मार्केट एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस फॉल के कुछ की रीजन सामने आ रहे हैं। सबसे पहला, प्रॉफिट बुकिंग। जब प्राइसेस बहुत तेज ऊपर जाते हैं, ट्रेडर्स नेचुरली प्रॉफिट बुकिंग्स लॉक करते हैं। दूसरा, ग्लोबल क्यूज थोड़े स्टेबल हो रहे हैं, जिस वजह से सेफ हेवन डिमांड में हल्का सा डीप दिख रहा है। तीसरा, मार्जिन रिलेटेड चेंजेस और स्पेकुलेटिव पोजीशन का अनवाइंडिंग, स्पेशली सिल्वर में। और फाइनली, चाइना और ग्लोबल डिमांड एक्सपेक्टेशंस, जो कॉपर जैसे इंडस्ट्रियल मेटल्स को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। दूसरी बड़ी खबर पर चलते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड आज हेडलाइंस में है, क्योंकि कंपनी ने एक मीडिया रिपोर्ट को स्ट्रांगली रिजेक्ट किया है। इस रिपोर्ट में क्लेम किया गया था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिलायंस और बीपी से $30 बिलियन का डिमांड किया है KG-D6 गैस फील्ड में अंडर प्रोडक्शन को लेकर, लेकिन रिलायंस ने इस पर क्लियर और डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया है। कंपनी का कहना है कि अननेम्ड और अनआइडेंटिफाइड सोर्सेज के बेसिस पर ऐसी रिपोर्ट्स पब्लिश करना इनअप्रोप्रिएट और इररिस्पॉन्सिबल है। रिलायंस ने क्लियरली कहा है कि $30 बिलियन का कोई क्लेम रिलायंस या बीपी के अगेंस्ट नहीं है। एक्चुअल क्लेम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने KG-D6 ब्लॉक से रिलेटेड किया है, वो सिर्फ $247 मिलियन के आसपास का है, और ये अमाउंट कंपनी के एनुअल ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉपरली डिस्क्लोज किया गया है। कंपनी ने यह भी कहा है कि ये मैटर सब जुडिस है और इसका डिसीजन इंडिया के जुडिशियल सिस्टम के थ्रू लॉज के अकॉर्डिंग होगा, जिसमें रिलायंस का फुल फेथ है। आगे बढ़ने से पहले, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस ना करें। और एक और बड़ी न्यूज, डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल DAC, जिसके चेयरमैन हैं डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कल 79,000 करोड़ का डिफेंस प्रोक्यूरमेंट प्रपोजल्स को क्लियरेंस दे दिया है। डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी अप्रूव की गई है। आर्मी, नेवी और एयर फोर्स के लिए मल्टीपल एडवांस सिस्टम को प्रोक्यूरमेंट के लिए। इस लिस्ट में लोआइटर म्यूनिटेशन सिस्टम फॉर आर्टिलरी रेजिमेंट्स, लो लेवल लाइट वेट रडार्स, लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट एमुनिशन फॉर पिनाका MRLS, इंटीग्रेटेड ड्रोन डिटेक्शन एंड इंटरडिक्शन सिस्टम MK2 इंक्लूडेड हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के पे स्केल्स, अलाउंसेस और पेंशन्स का रिव्यू हर 10 साल में होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन सामने आ रहा है। 7th सेंट्रल पे कमीशन ऑफिशियली 31 दिसंबर 2025 को खत्म हो रहा है और 8th CPC का इम्प्लीमेंटेशन 1 जनवरी 2026 से ड्यू है। गवर्नमेंट ने नवंबर 2025 में 8th CPC के टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल कर दिए हैं, लेकिन पैनल को अपनी रिकमेंडेशंस देने में लगभग 18 महीने का टाइम लग सकता है। इसका मतलब है, जब तक 8th CPC की रिपोर्ट नहीं आती है और कैबिनेट अप्रूवल नहीं देता है, एम्प्लॉयज़ को सैलरी 7th CPC के फ्रेमवर्क के हिसाब से ही मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ एक रिलीफ भी है। जैसे ही 8th CPC इम्प्लीमेंट होता है, पूरे इंटरिम पीरियड का एरियाज पे किया जाएगा। ये एरियाज इंक्लूड करेंगे रिवाइज बेसिक पे, अलाउंसेस, रिटायरमेंट बेनिफिट्स और बाकी कंपोनेंट्स, जो कैलकुलेट होंगे फिटमेंट फैक्टर के बेसिस पर, जो ओल्ड बेसिक सैलरी को न्यू सैलरी में कन्वर्ट करता है। स्टेट ऑन रेल विकास निगम लिमिटेड आज हेडलाइंस में है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो ईस्ट कोस्ट रेलवे के एक मेजर प्रोजेक्ट के लिए L1 बिडर यानी लोएस्ट बिडर बनकर उभरी है। प्रोजेक्ट क्या है? कांता बांजी में एक वैगन पीरियोडिकल ओवरऑल वर्कशॉप बनाया जाएगा, जिसकी कैपेसिटी होगी 200 वैगन्स की। प्रोजेक्ट कॉस्ट है लगभग 201.23 करोड़ रुपए GST के अलावा। और सबसे इम्पोर्टेंट, RVNL इस प्रोजेक्ट का सोल बिडर है। प्रोजेक्ट कंप्लीशन टाइमलाइन रखी गई है 18 महीना। और दोस्तों, अगर आपको याद हो, इसी दिसंबर महीने में RVNL को साउथ रेलवे से भी एक लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस मिला था ट्रैक्शन पावर प्रोजेक्ट, जिसकी वैल्यू अराउंड 145.35 करोड़ रुपए थी।
आगे बढ़ते हैं। नॉन बैंक लेंडर आदित्य बिरला कैपिटल यानी ABCL ने भी आज एक इम्पोर्टेंट अपडेट दिया है। कंपनी ने अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी आदित्य बिरला कैपिटल डिजिटल लिमिटेड में 40 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है थ्रू अ राइट्स इशू। इस इन्वेस्टमेंट के बारे में क्या कहा गया है? इक्विटी शेयर सब्सक्राइब किए गए हैं, एंटायर पेमेंट कैश में की गई है, शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर में कोई चेंजेस नहीं है, ABCL की होल्डिंग 100% ही रहेगी। यानी क्लियरली कंपनी अपने डिजिटल बिजनेस पर ज़्यादा फोकस कर रही है। वही वारी एनर्जी लिमिटेड ने भी आज एक बड़ी अपडेट दी है। कंपनी की होली ओन्ड सब्सिडरी वारी पावर प्राइवेट लिमिटेड ने गुजरात के सरोदी वलसाड प्लांट में नया सोलर इन्वर्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कमीशन कर दिया है। इसकी डिटेल्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फैसिलिटी में 2 मैन्युफैक्चरिंग लाइन्स हैं। हर लाइन की एनुअल कैपेसिटी है 1.525 गीगावाट। टोटल कंबाइंड कैपेसिटी हो जाती है 3.05 गीगावाट। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को बताया है कि कॉमर्शियल ऑपरेशंस कल सुबह 10 बजे से ही स्टार्ट हो चुके हैं। यानी क्लियरली वारी एनर्जीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग फुटप्रिंट को रिन्यूएबल एनर्जी वैल्यू चेन में और एक्सपेंड कर रही है। IPO स्पेस में भी एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट आई है। ओरिजिन इंडस्ट्रियल पार्ट्स जो ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी फर्म ब्लैकस्टोन बैक्ड कंपनी है, उसने आज सेबी के पास अपने प्रीलिमिनरी पेपर्स फाइल कर दिए हैं। कंपनी प्लान कर रही है 2600 करोड़ का IPO और ये IPO प्योरली फ्रेश इशू होगा। यहाँ ऑफर फॉर सेल का कोई कंपोनेंट नहीं है। DRHP के मुताबिक IPO प्रोसीड्स के लगभग 225 करोड़ कंपनी का अपने बोरोइंग्स रीपे करने के लिए यूज करेगी। अभी की शेयर होल्डिंग देखें तो ब्लैकस्टोन के पास 89% का स्टेक है कंपनी में। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, IPO से पहले ही कंपनी ने 200 मिलियन अराउंड 1650 करोड़ रेज कर लिए हैं। तो दोस्तों, आज की मार्केट अपडेट यही थी। कैसी लगी आपको ये खबरें? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखना न भूलिए। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि आपको हर दिन ऐसी ही न्यूज मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। मिलेंगे कल नए अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए हैप्पी ट्रेडिंग।